अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ लॉज और किरचॉफ रूल्स। अच्छा, इसमें अगर किसी सर्किट में कोई जो सर्किट है उसमें एक रजिस्टर हो या दो, चलें दो रजिस्टर लगा लें या चलें तीन लगा लें और एक बैटरी हो, तो इस सर्किट को हम ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। सर्किट को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? जैसे आप ये बताएं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपने इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, यानी x की वैल्यूज निकालनी है। तो सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सर्किट को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जितनी भी ये रेजिस्टर्स दी हुई हैं, हर रेजिस्टर में से गुजरने वाली करंट का पता हो, हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का पता हो, पावर कितनी हर रेजिस्टर के क्रॉस पावर कितनी लॉस, पावर लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, ये पावर डिसिपेट कितनी हो रही है वो हमें पता हो। तो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द सॉल्यूशन ऑफ द सर्किट। सो इफ अ सर्किट contains large number of resistors and large number of batteries, जैसे एक सर्किट के अंदर बहुत सारी बैटरीज हों, ठीक है, और बहुत सारे रेजिस्टर्स हो जाएं, ऐसे बहुत सारी बैटरीज हों, ठीक है, ये ऐसे कर लें, और बहुत सारे रेजिस्टर हों। इस सर्किट के अंदर बहुत सारी बैटरीज हों और बहुत सारे रेजिस्टर्स हों, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सर्किट? दैट सर्किट विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ बैटरीज एंड लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। दैट सर्किट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हम ओम्स लॉ लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हमें पेश आएगी। इसलिए फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने अपने दो रूल्स दिए, दो लॉ दिए, जिनको लगाकर हम बड़ी आसानी से इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसका जो दो रूल्स हैं, इसके पहला रूल जो है किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द किरचॉफ करंट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द किरचॉफ करंट रूल। इसे करंट रूल भी कहते हैं, इसे किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं, ठीक है, और इख्तिसार से हम इसे क्या लिख लेते हैं? KCR, किरचॉफ करंट रूल। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ पॉइंट रूल, सारे इसी के ही नाम हैं। अब ये क्या है? वो ये है कि किसी भी सर्किट में किसी पॉइंट की तरफ आने वाली करंट्स उस पॉइंट से जाने वाली करंट्स के बराबर होती है। अगर ये फर्ज करें P पॉइंट है, इधर से करंट आ रही है I1, इधर से करंट आ रही है I2, इधर करंट जा रही है I3, इधर करंट जा रही है I4, तो किसी पॉइंट की तरफ आने वाली करंट्स उस पॉइंट से जाने वाली करंट्स के बराबर होंगे। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents at a certain point in the circuit is zero. The algebraic sum of all the currents at a certain point in the circuit is zero. यानी किसी पॉइंट की तरफ आने वाली जो करंट्स हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, किसी पॉइंट से
अवे जाने वाली करंट्स को हम नेगेटिव लेते हैं, इज इक्वल टू 0। जहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का मामला हो तो वहां पर लफ्ज हम अलजेब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट इन द सर्किट इज 0। यानी किसी पॉइंट की तरफ आने वाली करंट्स उस पॉइंट से जाने वाली करंट से के बराबर होती हैं। अगर हम उसे इधर ले जाएं तो ये इसे यूं भी कह सकते हैं, इसको फिर हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? द सम ऑफ द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट they are equal to the it is equal to the sum of the currents moving away from that point, away from that point। अच्छा, ये जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, ये जरा गौर करें जरा, बड़ी टेक्निकल बात है इसमें। करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका मतलब यह है कि किसी पॉइंट की तरफ जितना चार्ज आ रहा है उस पॉइंट से उतना चार्ज आगे मूव कर जाएगा। देखो मैं समझाता हूं आपको, ये आपको समझ में आ जी बात। ये देखो, किसी पॉइंट पर ये एक जगह पर ये मार्कर है, अगर ये मार्कर आगे चली जाए तो दूसरी मार्कर आ जाएगी, ये मार्कर आगे चली जाए तो तीसरी मार्कर आ जाएगी, ये मार्कर आगे चली जाए चौथी मार्कर आ जाएगी। यानी अगर स्टूडेंट बैठे हुए हों चेयर्स के ऊपर, एक स्टूडेंट आगे हो जाए उसकी जगह पिछला आ जाएगा, यानी एक चेयर के ऊपर एक स्टूडेंट हमेशा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज इस सर्किट के अंदर जितना चार्ज किसी पॉइंट की तरफ आ रहा है उतना चार्ज उस पॉइंट से आगे चला जाएगा। इसका मतलब है चार्ज मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट दैट इज इक्वल टू द चार्ज मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि द लॉ इट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एमसीक्यू में आ जाता है सवाल कि ये जो फर्स्ट रूल है इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको हम ये कहते हैं इफ देयर इज नो सोर्स आर सिंक एट दैट पॉइंट then the charge moving towards the point is equal to the charge moving away that point। अब इसका क्या मतलब हुआ जी? ये जो लफ्ज मैंने बोला है इफ देयर इज नो सोर्स आर सिंक, ये इसका क्या मतलब हुआ? इफ देयर इज नो सोर्स आर सिंक एट दैट पॉइंट, क्या मतलब है? देखो, अगर यहां पर इस पॉइंट पर जितना चार्ज इस पॉइंट की तरफ आ रहा है उतना चार्ज आगे कब जाएगा? अगर यहां पर अगर फर्ज करें अगर चार्ज को स्टोर करने वाली कोई चीज हो यहां पर इस पॉइंट पर, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जितना चार्ज इस पॉइंट की तरफ आ रहा है पहले वो जो कैपेसिटर भरेगा फिर आगे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट रूल है कि किसी पॉइंट की तरफ आने वाला जो चार्ज है उस पॉइंट से जाने वाले चार्ज के बराबर तब होगा अगर उस पॉइंट पर कोई सोर्स या सिंक ना हो। If there is no source or sink at that point, then the charge moving towards the point is equal to the charge flowing or moving away from that point. That is why हम ये कहते हैं कि ये जो फर्स्ट रूल है it based upon law of conservation of charge. Law of conservation charge मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक रो में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हर एक कुर्सी पर, तो एक कुर्सी का अगर स्टूडेंट एक आगे चला जाता है उसकी जगह पीछे वाला आ जाएगा।
वो अगर आगे जाएगा उसकी जगह तीसरा आ जाएगा। इसका मतलब है कि हर कुर्सी पर एक स्टूडेंट हर वक्त मौजूद रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पर जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितना चार्ज उस पॉइंट से आगे जाएगा उतना पीछे से आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये नहीं है कि लो जी ये तार ही खाली हो गई है या ये पॉइंट जो है वो चार्ज आगे मूव कर गया तो ये पॉइंट खाली हो गया। नहीं, उस पॉइंट जितना आगे मूव करेगा उतना पीछे से आ जाएगा। क्लियर होगी बात जी? इसको आप ऐसे भी समझ लेंगे, अगर पाइप एक पानी का भरा हुआ है, ठीक है ना, एक पाइप पानी का भरा हुआ है तो और पानी फ्लो कर रहा है, तो क्या होता है कि वो पाइप हर जगह से खाली, किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह से खाली तो नहीं होगा ना। जितना पानी आगे मूव करता है उतना पीछे से आ जाता है। सो द टोटल चार्ज एट एनी पॉइंट जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा जी। ये है हमारा पहला रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ पॉइंट रूल। और क्या इसे हम कहते हैं? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट इन द सर्किट इज जीरो। क्या मतलब है इसका? कि किसी पॉइंट की तरफ आने वाली करंट्स उस पॉइंट से जाने वाली करंट्स के बराबर होती हैं। और चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट की तरफ आने वाली करंट्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, अवे जाने वाली करंट्स को नेगेटिव लेते हैं। जहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का मामला आएगा तो फिर हम क्या लगाएंगे? अलजेब्रिक लगाएंगे। इसलिए और फिर एक बात हमने क्या पढ़ी कि ये जो लॉ है इट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एमसीक्यू में अक्सर सवाल आता है। और फिर मैंने आपको ये बताया, ये भी एक फिक्रा आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इफ देयर इज नो सोर्स आर सिंक एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की तरफ वो चार्ज आ रहा है, अगर उस पॉइंट पर कोई सोर्स या सिंक नहीं होगा तब उस पॉइंट की तरफ आने वाला चार्ज उस पॉइंट से जाने वाले चार्ज के बराबर होगा। ठीक है जी, ये था आपका पहला रूल। अब हम देखते हैं सेकंड रूल को। द सेकंड रूल, किरचॉफ सेकंड रूल, इसे हम किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ सेकंड रूल इज ऑल्सो कॉल्ड द किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ सेकंड रूल। नाउ द किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है, इसे हम KVR भी कह देते हैं। ठीक है, मुख्तसर लिखा जा सकता है किरचॉफ वोल्टेज रूल। अच्छा, अब ये क्या है जी? ये देखते हैं। देखो बेटा, ये फर्ज करें हमारे पास एक लूप है, एक सर्किट है, ये रजिस्टर है, एक ही सिंपल लेते हैं, एक ही बैटरी लेते हैं आसानी की खातिर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ले जी, इस सर्किट में फर्ज करें करंट चल रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी क्या कर रही है? बैटरी करंट को चला रही है ना। तो बैटरी जब करंट को चला रही है इसका मतलब है बैटरी एनर्जी दे रही है, बैटरी पावर कंज्यूम कर रही है, बैटरी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। किन के ऊपर एनर्जी कंज्यूम हो रही है या किन को एनर्जी दे रही है? चार्जेस को। अब देखें, जब चार्जेस इसके अंदर मूव कर रहे हैं, इस सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं, तो वो बैटरी से एनर्जी गेन कर रहे हैं और उसको कहां डिसिपेट कर रहे हैं? इस रजिस्टर के अंदर। तो बार बार चार्जेस जो है, फर्ज कर लें, मिसाल दे रहा हूं कि ऐसे करंट फर्ज करें चल रही, ठीक है, अगर हम अभी हम सिंपलिसिटी से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस रूल तक पहुंचेंगे कि इसने हमें कहा क्या, और फिर हम उसको किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में अप्लाई भी करेंगे। वो हो सकता है नेक्स्ट करें, लेकिन सादा से आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, इस लूप के अंदर करंट चल रही, सर्किट के अंदर करंट कौन चला रहा है? बैटरी। ठीक है, इसका मतलब है बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है किसको? चार्जेस को। और वो चार्जेस जो हैं वो इस सर्किट में मूव करते हुए या इस रजिस्टर में मूव करते हुए उस एनर्जी को डिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? चल, अब देखो, किरचॉफ ने हमें ये कहा, ये देखो, अगर फर्ज करें हम करंट की डायरेक्शन ये ले लेते हैं,
ठीक है, वैसे भी कन्वेंशन करंट ही हम लेते हैं ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। किरचॉफ ने हमें ये कहा कि अगर चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, किसी रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में मूव करें, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करें, क्यू अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं क्या करें जी, चार्ज पार्टिकल्स अगर करंट की डायरेक्शन में मूव करें। अच्छा, करंट की डायरेक्शन में मूव करने का क्या मतलब है? अगर हम करंट की डायरेक्शन ए से बी लेते हैं, इस रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन ए से बी लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है किसके, बी के पोटेंशियल से। यही मतलब है ना कि अगर हम करंट की डायरेक्शन जो है, अगर करंट इस रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है किधर, ए से बी की तरफ, इसका मतलब है ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? अच्छा चले, मैं एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। अगर इसका पोटेंशियल +2 है, लेट से इसका पोटेंशियल -2 है, तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 4। अच्छा, इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम, तो करंट की डायरेक्शन यही हम लेते हैं ना कन्वेंशनल। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल इस रेजिस्टर में से अगर गुजरता है, ए से बी तक जाता है, तो उसके पोटेंशियल में कमी हुई या इजाफा हुआ, कमी हुई। कितनी कमी हुई, उसका पोटेंशियल कितना कम हुआ, 4, जितना इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना इनके दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब है कि अगर इस रेजिस्टर में से करंट कितनी पास कर रही हो, आई, इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो, आर, तो ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ओम्स लॉ के मुताबिक कितना है जी, आई आर। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब है उसके पोटेंशियल में क्या होगी, कमी होगी, उसके पोटेंशियल में कमी होगी, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। बात समझ में आ गई? तो जब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, तो इसका मतलब है यहां पर हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव, कि वो एनर्जी लूज कर रहा है। या फिर क्या मतलब है, उसके पोटेंशियल में कमी हो रही है, नेगेटिव साइन क्या जाहिर कर रहा है, कमी को जाहिर कर रहा है, उसके पोटेंशियल में कमी हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल चेंज क्या आई, आई आर, क्योंकि कितनी पोटेंशियल में तब्दीली आई, जितना इनमें फर्क है, पोटेंशियल चेंज कितनी आई, आई आर। अब वो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल में कमी आई, तो इसका मतलब माइनस लगा दिया। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल चेंज इफ अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल थ्रू अ रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल चेंज विल बी नेगेटिव। पोटेंशियल चेंज क्या होगी, नेगेटिव। दोबारा सुनो, इफ अ चार्ज, आपकी बुक की एक मैं लाइन पढ़ने लगा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक की लैंग्वेज को भी समझना जरूरी है। इफ अ चार्ज इज ट्रेवर्स्ड, कि अगर एक चार्ज ट्रेवल करे, अगर वो ट्रेवल कर रहा हो इन थ्रू अ रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ अ चार्ज इज ट्रेवर्स्ड in the direction of current through a resistor, then the potential change will be negative, then the potential change will be negative। इसका मतलब है, दोबारा सुन लें, कोई इसमें मंत्र नहीं है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसका मतलब है, करंट की डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वी आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर हायर से लोअर की तरफ जाएं, तो पोटेंशियल में कमी आती है ना, तो जब पोटेंशियल में कमी आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव। क्या लगाएंगे जी, नेगेटिव। क्लियर है जी? और अगर हम इफ अ चार्ज इज ट्रैवर्स्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर क्या होगा, इसका मतलब है अगर वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो उसके पोटेंशियल में फिर क्या होगा, इजाफा होगा। उसके पोटेंशियल में क्या होगा, फिर इजाफा होगा, वो एनर्जी गेन करेगा। तो उसके लिए फिर हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। और आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, इफ अ चार्ज इज ट्रैवर्स्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द पोटेंशियल चेंज विल बी पॉजिटिव।
इसका यह मतलब है कि इसके इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट है। तो अब अगर एक चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब है इसका पोटेंशियल -5 हो गया, इसका पोटेंशियल +5 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया? 10। अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां से छलांग मारकर यहां आता है, इसका मतलब है लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो उसके पोटेंशियल में क्या हो गया? इजाफा। कितना इजाफा हुआ? जितनी इस बैटरी की ईएमएफ है। ईएमएफ अगर कितनी है? ई या 10 है, तो यहां से यहां तक कितना इजाफा हुआ? 10। अगर हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ कमी, लोअर से हायर की तरफ इजाफा। कितना इजाफा? जितने इसके टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कहते क्या है? ईएमएफ। तो अगर लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो +E, अगर हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो -E। पोटेंशियल चेंज विल बी +E इन, अगर हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल चेंज विल बी -E। क्लियर है? अब जरा देखना, अब इसी बातों को, इन दोनों बातों को हम लगाते हैं इधर, तो फिर देखते हैं कि किरचॉफ रूल का क्या, किरचॉफ का या किरचॉफ साहब का क्या कारनामा था। ये देखो, लेकिन हमने एक लूप ले लिया, ठीक है, इसमें करंट पास कर रही लेट से I। ये लूप का नाम है ABCD। तो इस लूप में अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल इन द लूप कौन सा? ABCDA, ABCDA, जहां से चलना वहां पर वापस आ जाना। लेकिन चार्ज साहब, पहले आपने उंगली घुमाए जरा इस रजिस्टर में, लेकिन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यस, इधर वापस आ जाए। चलें जी, फिर कितनी करंट आपने फर्ज की? कितनी? I। तो A से B तक जाते हुए रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल में चेंज कितनी आई? -IR। कितनी आई जी? -IR, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द करंट। अच्छा, अब यहां आ जाए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हुए हैं, पॉजिटिव से निकल गया चार्ज पार्टिकल, तो इसका मतलब है उसने एनर्जी गेन की कि लूज की? गेन की, क्योंकि लोअर से हायर की तरफ कितनी कर ली? +E। इसका मतलब क्या हुआ? =0। ये डेफिनेशन बन गई किसकी? सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ, डेफिनेशन लिख लें फिर समझाते हैं, और द अलजेब्रिक सम ऑफ, algebraic sum of all the potential changes in a closed loop, ये बड़ा जरूरी है, in a closed loop is 0। The algebraic sum of all the potential changes in a closed loop is 0। अब यहां पर आपने क्या लगाया? पहले में कितनी पोटेंशियल चेंज हुआ? -IR, दूसरे में +E = 0। इसको उधर ले जाए तो यही ओम्स लॉ ना बन गया। यही किसने कहा? किरचॉफ ने। और यही हम किससे ला सकते हैं? ओम्स लॉ से। किससे ला सकते हैं? ओम्स लॉ से। बात क्लियर होगी? अच्छा, अगर फर्ज करें करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसी है, हम ऐसे आ रहे हो, बात समझ में आ गई? तो फिर भी कोई मसला नहीं। चलें, ऐसे करंट की डायरेक्शन ले लो जी, कोई मसला नहीं। उल्टी ले लो, करंट की डायरेक्शन ऐसे की बजाय ऐसे ले लो, नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा? ये देखो, इस लूप में आप ऐसे आ जाओ, A B, ये C, ये D, ऐसे कर लो, इधर से आना है आपने। अब क्या होगा बेटा? ये करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे फर्ज कर लें, करंट की डायरेक्शन हमने उल्टी फर्ज कर ली। अब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो क्या आया? -E। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ -E। और अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो फिर रेजिस्टर में से पोटेंशियल चेंज क्या आएगी? +E। तो इसका मतलब है जवाब फिर क्या आ जाएगा? वही। और ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, चलें एक और टेक्निकल बात आपको समझा देते हैं।
घबराना नहीं है। देखो फर्ज कर लो मैंने करंट भी ऐसे ले ली, उल्टी ले ली, नो प्रॉब्लम। चले मैं अभी समझाता हूं आप। करंट हमने उल्टी डायरेक्शन में ले लीजिए, ठीक है। अब आप इसमें किरचॉफ रूल लगाएं। चलें ए बी सी डी ए लगाएं जी किरचॉफ रूल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो इसका मतलब है पोटेंशियल चेंज क्या आ गई, नेगेटिव। यहां करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है पोटेंशियल चेंज अगेन नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो इसको उधर ले जाएं तो माइनस ई इज इक्वल टू आई आर या ई इज इक्वल टू माइनस आई आर। अब यहां पर ई माइनस क्यों आ गया, माइनस ऐसे ही आया है कि जो आपने एक्चुअली जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, जो आपने डायरेक्शन लिया है उसके उलट है। बात समझ में आई है, नहीं आई, नहीं आई, दोबारा सुने। यहां पर ई क्या आ गया, पॉजिटिव, या आप ये समझ लें आई किसकी इक्वल आ गई बेटा, ई ओवर आर ही आ गई ना। यहां पर करंट क्या आ गई है, आई इज इक्वल टू माइनस ई ओवर आर। तो समझ आई ना, इसका मतलब क्या हुआ, इधर पॉजिटिव आई है इधर नेगेटिव आई। इसका मतलब है कि सर्किट में पॉजिटिव जवाब अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है जो आपने करंट की डायरेक्शन कंसिडर की है वही है सर्किट में एक्चुअल करंट भी। लेकिन अगर आप जवाब आपका आ गया मैथमेटिकली नेगेटिव, इसका मतलब यह है कि एक्चुअली करंट सर्किट में जो आपने कंसिडर किया उसके ऑपोजिट फ्लो कर। तो ऐसा ही होना चाहिए ना, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। हमने क्या ले लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो जवाब हमारा क्या आना है, नेगेटिव ही आना ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड उतनी ही आई है। नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शंस को जाहिर कर रहे हैं, वो हमने क्लियर कर दी। अभी फिलहाल आपने ये दो डेफिनेशंस याद करनी है, इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। और डेफिनेशंस आपने इसकी क्या याद करनी है, द सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। द सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। और दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर करंट की डायरेक्शन में किसी रजिस्टर में से मूव किया जाएगा तो पोटेंशियल चेंज क्या आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी, माइनस आई आर। इफ वी ट्रेवल थ्रू अ रजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोटेंशियल चेंज विल बी नेगेटिव। और अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल में कमी हो गई, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल में इजाफा हो गया। इन दो तीन बातों को आपने फिलहाल याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान